नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन के बारे में। भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन का जन्म आज ही के दिन यानी कि 7 नवंबर वर्ष 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिन्नपल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम सर चंद्रशेखर वेंकट रमन था। वे एक भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में भौतिक विभाग को कई ऐसे शोध दिए जो आज के युग में बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं। हर वर्ष 28 फरवरी को नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सर सीवी रमन ने 42 साल की उम्र में सन 1928 में एक ऐसी खोज की जिसे उनके नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं भारत के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन के 135वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों को। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सीवी रमन के पिता का नाम चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर और माता का नाम पार्वती अम्मल है। सीवी रमन ने तिरुचिरापल्ली से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कक्षा 10वीं में टॉप किया था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में एडमिशन लिया। वर्ष 1907 में उन्हें भारत सरकार के वित्त विभाग में अकाउंटेंट के रूप में कार्यभार संभाला। वर्ष 1917 में वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर बने। वर्ष 1928 में उन्होंने रमन प्रभाव नामक अभूतपूर्व खोज की। जब एक माध्यम से एक किरण बिखरती है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन की घटना होती है। इस खोज के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। वर्ष 1929 में नाइट की उपाधि दी गई थी और 1933 में वे भौतिक विभाग के प्रमुख के रूप में बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान में चले गए। वर्ष 1947 में उन्हें वहां रमन अनुसंधान संस्थान का निर्देशक नामित किया गया। वर्ष 1961 में वे परम धर्मपीठीय विज्ञान अकादमी के सदस्य बने। उन्होंने अपने समय में लगभग हर भारतीय शोध संस्थान के निर्माण में योगदान दिया था। इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना भी उन्होंने की थी और सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित भी किया था। वे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के चाचा थे जिन्होंने विलियम फाउंडर के साथ वर्ष 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था। आइए जानते हैं प्रोफेसर सीवी रमन के कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को। प्रोफेसर रमन ने अपनी शुरुआत में प्रकाशिकी और ध्वनिकी के क्षेत्र में एक छात्र के रूप में काम प्रारंभ किया था। इसके पश्चात उन्होंने वर्ष 1907 में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री पूरी की। प्रोफेसर रमन भारतीय शास्त्रीय संगीत के शौकीन थे और तार वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनिकी में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने एक यांत्रिकी वायलिन का निर्माण भी किया था। सर सीवी रमन की खोजों में से एक वायलिन की आवृत्ति प्रतिक्रिया और इसकी गुणवत्ता से संबंधित है। आवृत्ति प्रतिक्रिया वक्र को रमन वक्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेसर रमन ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जिसे IACS भी कहा जाता है, में अपना शोध जारी रखा था, जबकि उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। बाद में वे एसोसिएशन में मानद विद्वान बन गए थे। उन्होंने IACS में अभूतपूर्व प्रयोग किए जिनमें अंततः उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलाया। उन्होंने पाया कि जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ से एक आवृत्ति से होकर गुजरता है तो प्रकाश का एक छोटा हिस्सा मूल दिशा में समकोण पर विक्षेपित हो जाता है। इनमें से कुछ प्रकाश आपतित प्रकाश की तुलना में भिन्न आवृत्तियों के प्रतीत भी होते हैं। वर्ष 1924 में
प्रोफेसर रमन रॉयल सोसाइटी के फेलो बन गए थे और वर्ष 1929 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी। प्रोफेसर रमन और सूरी भागवतन ने वर्ष 1932 में क्वांटम फोटॉन स्पिन की खोज की, जिसने आगे प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को साबित किया। वर्ष 1932 में प्रोफेसर रमन बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान में भौतिकी विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हुए थे। वे वर्ष 1948 में बेंगलोर में रमन शोध संस्थान के निर्देशक बने और 21 नवंबर 1970 को अपनी मृत्यु होने तक इस पद पर बने रहे। प्रोफेसर रमन के जन्मदिवस पर उन पर बना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अपने विचार तथा सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।